या का नाबुदु व इय्या का नस्ताइन। जो फस्तायत, जो जबर आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो मैं आप सबको भी ये कहना चाहूँगी, इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं एक तरफ जालिम है और एक तरफ मज़लूम है। हम पर जुल्म भी हो रहे हैं, हम पर जबर भी हो रहे हैं, दहशतगर्दी के मुकदमे भी हम पर हो रहे हैं। आज तक आप ये देखें, मुल्क की तारीख के अंदर क्या ख़वातीन के साथ ये जुल्म हुआ था? क्या छोटे बच्चों के साथ? उन बच्चों को हमने तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, आज तो हमारे अपने बच्चे हमारी कैद में हैं। और कल आपने देखा है हमारे लड़कों को इस गर्मी में नहीं निकाला गया, उन पर बेतहाशा तशद्दुद किया गया। हमारे वकला ने, हमारे लोगों ने, ग्राउंड वालों ने उनको पानी दिया क्योंकि वो इतनी देर इस गर्मी के अंदर बंद वैन्स में रहे। फिर जो अलीमा आपा के साथ, उज़्मा आपा के साथ किया गया, फिर जो हमारी ख़वातीन के साथ किया गया, आपने देखा है हमारी एक खातून पे किस कदर तशद्दुद किया गया, गालियाँ दी गई उनको, और जिस तरह से पुलिस एहलकार इन लोगों को धक्के मार के ला रहे थे। और फिर वो जो हमारे लड़कों के ऊपर दहशतगर्दी वाले थैले पहनाकर एक लाइन के अंदर उनको कराया गया, वो खुश है इस पर, ये बताइए। अलीमा आपा के सवाल वही थे जो मेरे थे। उनके सवाल यही थे कि केपी के हाउस पर हमला कैसे किया गया है। एक इलेक्टेड सीएम को, मैं बता रही हूँ जो बात हुई, आपने मुझसे बात पूछी है तो मैं आपको बात बता देती हूँ। एक अवामी सीएम के ऊपर आपने 3 दफ़ा उसको अरेस्ट करने की कोशिश क्यों की गई है? केपी के हाउस के दरवाजे, उसकी अलमारियाँ क्यों तोड़ी गई हैं? कारकुनीन किस हाल में है? क्या कारकुनीन की हम ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं? क्या हम उनको खाना, उनकी FIRs, क्या हम उनकी बेल्स को देख रहे हैं? वही कंसर्न जो उनके अपने भाई के लिए थे, वही PTI के कारकुनीन, PTI की ख़वातीन के लिए और हम सब के लिए थे। और उनका कहना सिर्फ इतना था कि अवाम और पाकिस्तानी अवाम और कारकुनीन वो उनके साथ खड़ी हैं और डट के खड़ी रहेंगी। और उनको वो एक ही पैगाम दे रही थी कि ये आईनी तरमीम और एक्सटेंशंस नहीं होने चाहिए। यानी एहतजाज ख़त्म करने के हवाले से उनको कोई कंसर्न्स नहीं है? उनको ये कंसर्न्स है कि एहतजाज ख़त्म नहीं हो रहा, और उनको ये पता है नहीं हो रहा, क्योंकि इस वक्त नहीं हो रहा, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि टोलियों में हर जगह, पूरे पिंडी इस्लामाबाद में कारकुनीन भी मौजूद हैं। और आपने ये देखा है कि जिस तरह की रियासती दहशतगर्दी हो रही है उसका वो मुकाबला भी कर रहे हैं। और मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि ये हुकूमत अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना बहुत अच्छी तरह से जानती है। ये ना हो कि यही एहतजाज मुल्क की एहतजाज में कन्वर्ट हो जाए। अभी तो आपने सिंध पुलिस बुला ली है, जब आवाम हर गली मोहल्ले में एहतजाज करेगी तो कहाँ कहाँ की पुलिस आएगी? अभी इस वक्त स्टेटस क्या है? खान साहब की तरफ से एहतजाज की कॉल ऑफ हो गई है या अभी चल रही है? क्योंकि डी चौक पे तो कंटेनर भी हट गए हैं, हुकूमत नॉर्मल जिंदगी पे ले आई है डी चौक को, लेकिन PTI का कारकुन नजर नहीं आ रहा। नॉर्मल जिंदगी कॉल ऑफ नहीं किया अभी तक। कॉल ऑफ तो वही होगा जब अडयाला से आएगा। अगेन हम ये बता रहे हैं, तो एहतजाज कैसे नॉर्मलाइज हो गई हैं? आप लोग कैसे कह सकते हैं? अगर नॉर्मलाइज हो रही होती, कल एहतजाज, एक एहतजाज तो आपने सिर्फ यहीं पर देख लिया था जो अलीमा आपा के बाहर निकलने पर हुआ था। पूरी आपकी ATC इमरान खान जिंदाबाद, वज़ीर आज़म इमरान खान, और इमरान खान को रहा करने पर होगी थी। यही मैं बता रही हूँ, आप एहतजाज पूरे मुल्क में शुरू कराने लगे। अब तो हर जगह, हर गली मोहल्ले में करा रहे हैं। ये इन्हीं की यही तो अक्लमंदी है। नजर नहीं आ रहे, उमर अयूब खान नजर नहीं आ रहे, सलमान अकरम राजा नजर नहीं आए, लतीफ़ खोसा साहब नजर नहीं आए। एक लंबी लिस्ट है। अली मोहम्मद खान कहाँ पे हैं? शोएब शाहीन, पंजोथा बरादरान, कोई भी नज़र नहीं आया प्रोटेस्ट में। ये क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्या हम अपने MNAs को इनके हवाले कर दें ताकि आईनी तरमीम में किसी को ख़ुद को अगवा कर लें या उनकी माँ बहन बेटियों को अगवा कर लें या उनके घरों पर हमला करवा लें? हम तो हम सिर्फ इतना ये चाह रहे हैं कि हमारे 2 दिन का जिस्मानी रिमांड में सबके सामने है, मेरे ख्याल में आ गई आप। जी नाज़रीन, इमरान खान साहब की मशीरा अलीमा खान साहब इस वक्त पहुँचा दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं, अलीमा खान साहब और डॉक्टर उज़्मा खानम जो हैं वो इस वक्त यहाँ पहुँच चुकी हैं। अलीमा खान साहब अदालत में जो है उनको पहुँचा दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप ये देख सकते हैं कि अलीमा खान साहबा को जो है वो यहाँ पहुँचा दिया गया है। सख्त सिक्योरिटी हिसार में जो है वो अलीमा खान साहबा और डॉक्टर उज़्मा खानम जो है वो उनको यहाँ पहुँचा दिया गया। अलीमा खान साहबा इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सदारती दस्तगिरी में जज ताहिर सिप्रा साहब की अदालत में इनको पेश किया जाएगा। और अभी उनको
बाहर निकाला जाएगा। ये आप देख सकते हैं अलीमा खान साहिबा को अभी सख्त सिक्योरिटी हिसार में यहाँ से लेकर जाया जाएगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं, जज ताहिर सिपरा साहब के पास, और एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भेजा गया था। इसके बाद अभी उन्हें दोबारा जो है वो आज एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद दोबारा पेश कर दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा को अभी जो है वो दोबारा पेश कर दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या अलीमा खान साहिबा का जो केस है उसको डिस्चार्ज किया जाएगा या मज़ीद जो है वो उन्हें रिमांड में भेजा जाएगा। अलीमा खान साहिबा और उनकी जो बहन है उज़्मा खान साहिबा, उनको इस वक्त इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जो है वो पेश कर दिया गया है। ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अलीमा खान साहिबा और डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया है। ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं पाक टीवी डिजिटल पे। अलीमा खान साहिबा, डॉक्टर उज़्मा खान साहिबा बाहर आ चुकी हैं, अलीमा खान साहिबा भी बाहर आ चुकी हैं और इस वक्त उन्हें पेश कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त अलीमा खान साहिबा को आगे हो जाए, आगे दूर रखा जा रहा है। एक मिनट, रास्ता दे दें यार, रास्ता दे दें भाई। खवातीन को रास्ता दे दें। नाज़रीन, अलीमा खान साहिबा को इस वक्त